मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक और नाम क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एक और नाम क्या है? सोल ट्रेडर। ही इज अ वन मैन शो, अकेला आदमी मालिक के बिजनेस का मैनेज करता है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप के आपको मेरिट्स भी मिलने हैं, आपको डीमेरिट्स भी मिलने हैं, दोनों हम देखने वाले हैं। लिमिटेशंस या डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे मेरिट्स या एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस एक एक करके देखें। पहला, क्विक डिसीजन मेकिंग। आप शब्द भी देखो कैसे आसानी से मैं बताता हूं। अ सोल ट्रेडर, सिंस अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीवन, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ही कैन टेक क्विक डिसीजंस इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अ सोल प्रोप्राइटर को कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि वो अकेला मालिक है, किसी से पूछे बगैर वो फटाफट फैसला ले सकता है। फर्दर, डिसीजन मेकिंग तुरंत है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ताकि टाइमली कैपिटलाइजेशन या मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा वो उठा सके। इसका आप एक डिसएडवांटेज भी बन सकता है बेटा, हेस्टी डिसीजन। जल्दबाजी में गलत फैसला भी तो वो ले सकता है। तो यहाँ पे डीमेरिट में आप चाहो तो, या लिमिटेशन में क्या बोल सकते हो, हेस्टी डिसीजन और इम्बैलेंस डिसीजन हो सकता है, क्योंकि अकेला आदमी, चार लोग मिलकर फैसला ले तो दिमाग वाला फैसला होगा, अकेला आदमी जल्दबाजी में गलत फैसला ले सकता है। ठीक, क्वेश्चन है यस क्वेश्चन। जैसे कंपनीज वाले जो रहते हैं वो ओनर को डायरेक्टली मीटिंग करने नहीं जाता, वो अपने एम्प्लॉयज या जो हाई डिग्री पे रहते हैं उनको भेजते हैं। तो कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मालिक है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। जैसे शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया मुकेश अंबानी, जो कि डायरेक्टर है, रिलायंस को चलाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग फैसला लेते हैं। बट वहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि 10-12 डायरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स मालिक है। कंपनी के टॉपिक में, तेरा जो टॉपिक है वो कंपनी का टॉपिक है, यहाँ पे अकेला आदमी है, वहाँ पे टाइम लगता है फैसला लेने के लिए, और वहाँ फैसला डायरेक्टर्स लेते हैं कंपनी चलाने का। कुछ शेयर होल्डर्स भी लेते हैं, बट कौन सा डायरेक्टर्स लेते हैं, कौन सा शेयर होल्डर्स, ये विभाजन किया हुआ है। कौन सा विभाजन, क्या, कैसे, कब का, जब हम कंपनी का देखेंगे तब भी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको एक खास पार्ट बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खास दिया है, अ सोल ट्रेडर इज नॉट बाउंड टू लॉट पब्लिश फर्म्स अकाउंट्स। आज ही मैंने मारुति का पढ़ा, 2022-23 में उन्होंने 1 लाख करोड़ के ऊपर टर्नओवर पहली बार किया है। वर्ल्ड के टॉप 30 कंपनीज में उसका नाम टॉप ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स माना जाता है। मुझे कैसे पता 1 लाख करोड़ का सेल किया है? क्योंकि पब्लिक डोमेन में रहता है। मारुति कंपनी के शेयर शेयर बाजार में है, तो उनको बताना पड़ता है शेयर बाजार को हर 3 महीने में कितना नफा नुकसान किया, और पूरे साल का भी फाइनल अकाउंट्स उनका बनता है। उसके हिसाब से उनका 1 लाख करोड़ के ऊपर है, और उन्होंने 19,60,000 कार्स बेची हैं 2022-23 में, और उनका मार्केट शेयर 40% है। लेकिन जोक की बात यह है कि इंडिया में जितने कार्स बिके हैं, आधे एसयूवी बिके हैं, और मारुति का शेयर एसयूवी में सिर्फ 13% है। इसलिए उसने फ्रॉन्क्स और ये सब अभी जो लॉन्च किए ना, नवे नवे गाड़ियाँ, सब एसयूवी लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि मारुति का प्रॉफिट कितना है, टैक्स कितना है, डायरेक्टर को कितना पगार है, वो पब्लिक डोमेन में पता चल जाता है। उसको आप छुपा नहीं सकते, उसको छाप के शेयर बाजार और पब्लिक को आप बताते हो। बट सोल ट्रेडर, किराना वाला, अकाउंट्स बनाएगा, छापेगा, सीए बना के देगा, वो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑनलाइन रिटर्न फाइल करके टैक्स भरेगा, पब्लिक को नहीं दिखाएगा। आप ही देख लो, आप जहाँ आइसक्रीम पार्लर या कॉफ़ी पीने जाते हो, छोटा दुकान या किराना शॉप या मेडिकल शॉप, आपको थोड़ी पता हो कितना धंधा कर रहा है, वो पर्सनल रखता है। और हाँ, आप जज गैस कर सकते हो, बट मारुति का मैंने गैस नहीं किया, वो रिटर्न में है कितना, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर। आया समझ में? सो आपका सिंपल सा, सिंस अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश accounts and show it to the public, he need not show it to the public, therefore confidentiality मतलब secrecy of information can be fully maintained, ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, इसको आप डायरेक्ट मोटिवेशन भी बोल सकते हो। एक किराना शॉप वाला सवेरे 8 बजे आता है, रात को 9-10 बजे जाता है, क्यों? उसका एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स साथ साथ चलता है।
लेकिन पार्टनरशिप में एक नुकसान है, आप 10 घंटा में 1,000 कमाते हो, बट 1,000 में आधा पार्टनर को जाएगा। यहाँ पटेल अकेला आदमी है, 1,000 रुपये कमाया, 1,000 रुपया उसका। A sole proprietor directly reaps the benefits of his effort, means efforts और rewards डायरेक्ट है, दोनों साथ साथ चलते हैं, उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है, ये इंसेंटिव है। अच्छा, सपोजिटली आपको लगे आप 8 घंटे का पढ़ाई करोगे मेहनत करके, बट आपको सिर्फ 4 घंटे के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बाकी 4 घंटे आपको फ्रेंड को जाएंगे, तो आप बड़े दुखी हो जाएंगे, भाई मेरा मेहनत से फायदा उसको क्यों, आपको मिलना चाहिए ना। सो उसी प्रकार से सोल ट्रेडर 8 घंटे मेहनत करता है, जो भी कमाता है उसको मिलता है। पार्टनरशिप में बांटना पड़ता है प्रॉफिट, तो मोटिवेशन कम हो जाता है। आगे बढ़े, चौथा, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। आप यहाँ पे कोका कोला का भी हिस्ट्री देखोगे ना, बहुत बढ़िया स्टोरी बताया। मई 8, 1986 को एक फार्मेसी ने कोका कोला का सिरप प्रोड्यूस किया, और धीरे धीरे वो आगे चलकर जो कंपनी बनी और आज वर्ल्ड में फेमस हो गई। आपको एक देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। एक बात बताता हूँ, शार्क टैंक आप देखते हो, उसमें जो जो आते हैं ना लोग, शार्क्स, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा रहता है। सो आपको एक फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट आता है कि आप जवाबदार हो आपके सक्सेस के लिए, आपने देश के लिए टर्नओवर, अपने लिए प्रॉफिट, गवर्नमेंट को टैक्स भरा है, लोगों को नौकरियां दिए, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट दिए, सप्लायर्स को कीमत दिया है, रिसर्चर्स को गाइडेंस दिया है, ठीक है ना। तो एक आपको लगता है कि आपके पास एबिलिटी और आप कॉन्फिडेंट हो, और आप धंधे को बहुत ऊंचाई पे लेके जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। पांचवा, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मैंने कंपनी का एग्जांपल लिया था, कंपनी कायदे से शुरू होगा और कायदे से ही खत्म होगा। एन इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आप आसानी से बिजनेस करो विद मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज, शॉप एक्ट, लोकल लेवल के लाइसेंसेस, ठीक है ना, लगेंगे, उसके ऊपर आपको जरूरत नहीं है। पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड तो रहता ही है। कोई सेपरेट लॉ नहीं है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, वैसे सोल ट्रेडिंग एक्ट कोई है नहीं। हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कोऑपरेटिव का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, और स्टेट कोऑपरेटिव है, जैसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है। तो यहाँ पे कोई कायदा नहीं है, इसलिए आप आसानी से शुरू और आसानी से बंद कर सकते हो अपने धंधे को। क्या आपको समझ में है 5 पॉइंट्स? और इसमें आप छठवां पॉइंट भी डाल सकते हो, लेस टैक्सेशन। पहले 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं है, इजी है ना। और गवर्नमेंट कंट्रोल भी स्ट्रिक्ट कम है, लेस गवर्नमेंट कंट्रोल। ऐसे आप 2 पॉइंट और जोड़ सकते हो। लिमिटेशन, बेटा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कहीं मेरिट है तो कहीं पे डिमेरिट्स है। तो डिमेरिट देखते हैं, लिमिटेड रिसोर्स। एक बात बताओ, शार्क टैंक में जितने भी लोग आते हैं वो क्यों आते हैं? फंडिंग के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स मेजर 90% तो फंडिंग ही चाहिए, 10% मैनेजमेंट गाइडेंस होता है, बट मेजरली क्यों आते हैं? फंडिंग। क्योंकि अकेला आदमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहेगा, वो कहाँ से लाएगा? सेविंग्स और बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बैंक्स और अदर पे कर्जा देंगे। बट सोल प्रोप्राइटर के पास गिरवी रह, आप जाओगे बैंक को बोलोगे 100 करोड़ दो, बैंक ऐसे कैसे दे देगा? ठीक है, तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से साइज ऑफ बिजनेस छोटा ही रह जाता है कई बार। आया समझ में? दूसरा, लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, एक अकेला आदमी मालिक है, लेकिन उसकी डेथ से, या पागल हो गया, या जेल हो गई, या फिजिकली बीमार हो गया, या डूब गया, तो धंधा बंद हो सकता है, और कई बार बंद भी हो जाता है। अभी हमारे इधर एक किराना शॉप था, 2 भाई थे, एक की डेथ हुई तो दूसरे ने संभाल लिया क्योंकि पार्टनरशिप था उनका, बट अकेला आदमी धंधा बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पहले तो आप समझो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। आपके पास 80,000 रुपये का कर्जा है, किस पर? पटेल किराना शॉप पे। वो धंधा, कर्जदार पैसा मांग रहे हैं, तो वो संपत्ति बेचता है धंधे की, 60,000 आता है, कितना कम पड़ रहा है? 20,000। 80,000 में से 60,000 आता है, 20,000, तो कहाँ से लाना पड़ेगा उसको? घर से। तो इसलिए उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स
धंधे का संपत्ति कम पड़ा कर्जदार को पे करने के लिए, तो जितना कम पड़ा वो उसको घर से लाना पड़ेगा। आया समझ में? सो इफ द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिजनेस फेल हुआ तो क्रेडिटर्स उसके घर पे आकर उससे पैसा वसूल सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, लिमिटेड मैनेजर लायबिलिटी। अभी एक होटल है, मेरे एक दोस्त का एक होटल है, वो दो भाई और पिताजी है। एक खरीदी करता है, एक किचन संभालता है, उसके पापा गल्ला कैश काउंटर संभालते हैं। काम का बंटवारा हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, सोल ट्रेडर में ये भी आप पॉइंट डाल सकते हो, नो डिवीजन ऑफ वर्क, अकेला आदमी है। और अकेला आदमी का मैनेजरल एबिलिटी भी लिमिटेड रहता है। जैसे पार्टनर्स में 4-5 लोग मिलकर दिमाग लगाएंगे। एप्पल भी अकेला स्टीव जॉब्स नहीं था, स्टीव वॉजनियाक भी था। सोनी में भी एक्यो मोरिटा और इबुका 2 जन थे। होंडा में अकेला सोइशिरो होंडा था, लेकिन वो कंपनी बंद होते होते बच गया क्योंकि होंडा वॉज एन इंजीनियर, उसको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल नहीं था। फिर एक लकीली उसको अच्छा आदमी मिला जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तो बच गया होंडा, नहीं तो होंडा बंद होने वाला था। तो मैनेजरल एबिलिटी में खास करके देखा गया जो इंजीनियर्स है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन कंपनी को मैनेज करने के लिए आपको स्किल अलग लगता है बेटा। तो पार्टनर्स में एक के पास मैनेजमेंट स्किल है, एक के पास पैसा है और एक के पास डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। आया समझ में? सो अकेला आदमी है, उसको ही जवाबदारी लेना है, परचेजिंग, सेलिंग, फिनेंसिंग, हिसाब किताब रखना। हर जगह पे उसका बैलेंस नहीं रहेगा। उसने एमबीए फिनेंस किया रहेगा तो हो सकता है वो काम अच्छा कर सके, लेकिन प्रोडक्शन में उसका नॉलेज कम हो सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इस प्रकार से काफ़ी कमियां हैं उसमें, जो एंटरप्रेन्योर्स, इसलिए ये टाइप का ऑर्गेनाइजेशन की कमियां की वजह से दूसरा एचयूएफ और पार्टनरशिप आगे लोग चले जाते हैं अलग प्रकार का, क्योंकि अकेला आदमी का एक लिमिटेशन है ही। एक डॉक्टर है, सर्जरी करना, आज बीमार है, सर्जरी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो ये सब डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से लोग सोल ट्रेडर से कभी कभार पार्टनरशिप में शिफ्ट हो सकते हैं। आया समझ में आपको? कोई डाउट है? ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से सब्सक्राइब करना, चैनल फ्रेंड्स को भी बोलना सब्सक्राइब करने, आप भी करना, ताकि आपको एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सबके फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन, रेगुलर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कुछ वीडियोस चाहिए या कोई कमेंट होगा तो ज़रूर बोल देना, तो हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।